बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अच्छा, मैं जनाब से अर्ज़ करना चाहूँगा जो कि बंदे अभी रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन जो जो उनके सेंटर हैं वहाँ पे जमा करवाने के लिए जा रहे हैं, तो धक्कम पेल बहुत है और बहुत लोगों के जो है ना रिजेक्शन और रिजेक्ट हो रहे हैं डॉक्यूमेंट्स। उनमें एक मसला ये है कि जब ओईसी ने अपनी वेबसाइट पे दिया हुआ है कि आपने जो कि पासपोर्ट है वो इतने केबी का आपने ऊपर अपलोड करना है और इतने केबी की आपने अपनी पिक अपलोड करनी है। और साथ में ये भी बताया हुआ है कि जिस पासपोर्ट के पेज के ऊपर तस्वीर है आपकी, सिर्फ वो पेज आपने अपलोड करना है। तो लड़कों ने दो दो पेज अपलोड किए हुए हैं, मतलब जो खोलते हैं पासपोर्ट को दोनों इससे रंगीन है तो वो दोनों अपलोड किए हुए हैं। एक तो वो वजह है रिजेक्ट होने की, दूसरी वजह है जो कि आपकी तस्वीरें हैं वो किसी का सर नहीं है तो किसी का नीचे वाला धड़ नहीं है, तो वो आपने इतनी बड़ी मोटे मोटे मुंह बनाए हुए हैं। तो वो काइंडली मेहरबानी करें जो कि उन्होंने केबियाँ बताई हुई हैं उससे भी एक आधी केबी कम रखें। तो तकरीबन समझ लें कि 500 बंदे की लाइन है, 1000 बंदे की लाइन में आप गेट के अंदर इंटर हो रहे हैं 2 घंटे 3 घंटे वेट करके, उसके बाद वहाँ से आप रिजेक्ट होके बाहर निकल रहे हैं कि जाएं अब इसको दोबारा से ठीक करें और फिर लेके आएँ। फिर आप पीछे 1000 वाली लाइन में जाके खड़े होंगे तो आप अंदाज़ा लगा लें कि आपका काम होगा या कि नहीं होगा। तो वहाँ पे लोग एक तो गेट वालों को बहुत तंग कर रहे हैं, धक्के मार रहे हैं, उनकी सारी चीज़ें तोड़ फोड़ कर रहे हैं, तो ऐसे भी काम नहीं चलेगा। तो अपनी बारी का कोई बंदा भी इंतज़ार नहीं करता, बस धक्कम पेल, और हर बंदा कहता है कि मैं दूर से आया हूँ, मेरा पहले काम हो जाए, इसका हो या ना हो। तो आप मेहरबानी करें कि किसी को एक तो उनको तंग ना करें और अपने डॉक्यूमेंटेशन पूरी लेके जाएं। अच्छा, उन्होंने दूसरा ये भी बताया था कि जो आप तस्वीरें बना के अपलोड कर रहे हैं, आपने ग्लासेस, आपने ऐनकें वगैरह नहीं चढ़ा रखनी। तो लोगों ने खोपे चढ़ाए हुए हैं वैसे के वैसे, वो नहीं उतार रहे। किसी ने टोपियां ऊपर डाल के तस्वीरें बनाई हुई हैं, जी हमारे सर पे बाल नहीं है इसलिए गंजे थे हमने टोपी लगा ली, वो रिजेक्ट हो गए। फिर केबियां बढ़ा दी। वो ये क्या करते हैं कि अपने ही मोबाइल के कैम स्कैनर से तस्वीरें बना के तो उसको अपलोड कर रहे हैं, तो उसकी केबियाँ नहीं देखते कि केबियाँ क्या है। मैंने पहले भी शुरू वाली वीडियो में बताया था कि किसी प्रोफेशनल बंदे से काम करवाएं, अपना नुकसान ना करें, अपने आप को बैन ना करवाएं। ओईसी के खाते में आपके $28 चले गए हैं, 1000 रुपये भी चला गया है और $28 जो 8000 बाकी फीस थी वो भी चली गई है। उनको कोई घाटा नफ़ा नहीं है, घाटा नफ़ा आप लोगों का अपना है। अगर आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन को ठीक से नहीं करते तो आप कभी भी ये मत सोचें कि हमारा जो सारा सिस्टम है, हमारे डॉक्यूमेंटेशन वो सबमिट हो जाएगी और हम क्लियर हो जाएंगे, नहीं। दूसरे नंबर पे कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने घर रसीदें रख के गए हुए हैं, ओरिजिनल रसीदें घर हैं, कुछ के ओरिजिनल पासपोर्ट घर हैं, वो कोई ना कोई चीज़ ज़रूर भूल के गए हैं, जो कि बार बार वो कह रहा है उसी की वेबसाइट पे कि आप जब इधर आएँ तो अपने डॉक्यूमेंट जितने भी हैं वो पूरे साथ लाएं, उनकी रंगीन कापियां साथ लाएं। तो बंदे एक एक कापी उठा के चला हुआ है। यार, आपके जहाँ पे 50 रुपये और भर रहे हैं तो 100 और लगा दें, दो दो तीन तीन तस्वीरें ले जाएं, दो दो तीन तीन रंगीन कापियां ले जाएं। यार, क्यों इतनी कंजूसी कर रहे हैं? तो वहाँ पे जाके आप जब आपको रिजेक्शन लगता है, रिजेक्ट होते हैं, बाहर निकलते हैं, वहाँ के रेंट किराए भर भर के आप जाते हैं और 50-50 रुपए की एक कापी होती है ब्लैक एंड वाइट। अगर आपने आईडी कार्ड की कापी करवानी है तो वो 50 रुपये ले लेते हैं वो वहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं। तो भाई, ऐसा काम नहीं चलेगा। जो बंदे पीछे रहते हैं, 29 लास्ट डेट है, तो काइंडली मेहरबानी करें जिनके, क्योंकि इस दफ़ा सिस्टम में ख़राबी की वजह से, क्रैश की वजह से, जो कि आज सा अप्लाई कर रहे हैं तो उनके आज 12 बजे अप्लाई किया तो सुबह 8 बजे का टाइम आ गया। तो वो बंदे ना परेशान हूँ, वो 29 डेट तक जाके अपनी डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करवा सकते हैं और वो चालान फीस जमा करवा सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल लेके जाएं और अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं। डॉक्यूमेंट्स घर रख के चले जाते हैं, फिर केबियों में, ज़्यादियों में अपलोड कर देते हैं, वहाँ पर रिजेक्शन लगता है, फिर आप 1000 वाली लाइन में जाके खड़े होते हैं, तो अपना नुकसान कर रहे हैं। सारी चीज़ें बार बार हम भी कह रहे हैं और ओईसीए वाले भी कह रहे हैं कि आप जो है ना वो ओरिजिनल तरीके से लाएं और ओरिजिनल तरीके से सबमिट करें।
लेकिन आप वो ना विंगारों वाला काम कर रहे हैं, टेम्परेरी काम कर रहे हैं, इसको बोझ समझ के कर रहे हैं। अगर ये आपका माइंड है तो आप कभी भी पेपर पास नहीं कर सकते, और कभी भी वो मतलब जो जिन मराहिल का आपने सोचा है वो आपसे पास नहीं होंगे। तो मेरी बातों का बुरा भी मत मानिएगा, लेकिन अमल ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।